हमारे खास प्रोग्राम खाना खजाना में। दोस्तों, हर रविवार मैं आपके सामने आती हूँ। एसटीएन माध्यम के चैनल से मैं आपको नई नई रेसिपी भी सिखा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी, आप इसको घर पे बना रहे होंगे। आज मैं कुछ आपके लिए नया लेके आई हूँ। मैं आपके लिए कुछ बेकरी स्टाइल के बिस्किट लेके आई हूँ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश में हम बहुत चाय पीते हैं, सर्दियाँ आने वाली है, सर्दियों में भी हम बहुत चाय पीते हैं। तो खाली चाय पीने में इतना मजा नहीं आता, अगर वही घर की बनी हुई बिस्किट अगर हमें साथ में मिल जाए तो बड़ा मजा आता है चाय पीने का। हम अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि मेहमान जब भी घर पे आते हैं हम चाय बनाते हैं। चाय के साथ हमें कुछ न कुछ स्नैक्स देना होता है, तो हम अपने घर की बनी हुई बिस्किट अगर उनको खिलाएंगे तो उनको भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा कि आपने कुछ नया बनाया है। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ आज की कुछ बेकरी स्टाइल में कुकीज और बिस्किट बनाना। तो हम सबसे पहले बनाएंगे नान खटाई बिस्किट। काफी अच्छी लगती है खाने में नान खटाई, और घर पे अच्छे से बन जाती है, इजीली हम इसको बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लेंगे 200 ग्राम मैदा। अगर इस बिस्किट को थोड़ा हेल्थी बनाना हो तो मैदे को अवॉइड करके आप आटा ले सकते हैं गेहूं का। तो मैंने अभी लिया है 200 ग्राम मैदा, और इसमें मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है, जिसमें मैंने लिया काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता। इन सबको मैंने मिक्सी में पीस लिया था। पीस के इसका करीब 200 ग्राम हमने पाउडर ले लिया। मैदा और ड्राई फ्रूट्स पाउडर हम दोनों साथ में मिला देंगे। मैं अंदाज से ले रही हूँ करीब 200 ग्राम ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर पाउडर। शुगर को हमने मिक्सी में पीस लिया था और इसका करीब ऐसे एकदम नाइस पाउडर बना लिया। 150 ग्राम करीब हमने शुगर का पाउडर लिया। इन सबको हम साथ में मिला रहे हैं। 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, ये थोड़ा बिस्किट को अच्छे से फुला देता है, तो 1/4 टीस्पून आप इसमें मीठा सोडा ले लीजिए। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, थोड़ी सी हम केसर डालेंगे इसमें, अच्छा फ्लेवर देता है केसर। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके हमने घी लिया है, पिघला हुआ घी, इससे हम इसका डो बनाएंगे। घी से ही डो बनाना है, इसके अलावा हमें इसमें पानी या कुछ भी नहीं मिलाना है। घी से हम अच्छे से डो बनाएंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करके घी से हमें इसका डो बनाना है। इतना घी डालिए जितनी इसमें जरूरत हो। ये मिक्स हो गया। अब हम इसमें घी डालेंगे। पिघला हुआ घी है, घी गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ हल्का सा इसको पिघाल के रखिए। जितनी जरूरत हो उतना घी डालिए और बनाइए। करीब इसमें 60 ग्राम घी लगता है। ये हमारा बिस्किट का डो बन गया। कुछ इस तरह से सॉफ्ट डो हमने बिस्किट का बना लिया। अब हम एक ऐसी ट्रे लेंगे, नॉनस्टिक ट्रे जो ओवन में काम आती है। ओवन में बना रहे हैं हम बिस्किट। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको तंदूर में भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह की हमने ट्रे लिया, इसके ऊपर हमने घी गार्निश कर लिया। अब हम बिस्किट के छोटे छोटे नींबू के साइज के गोले बनाएंगे। नान खटाई का एक ही शेप अच्छा लगता है दिखने में। कुछ नींबू स्टाइल के गोले बनाएंगे हम, और इसको हल्का सा हाथ से चपटा करके कुछ ये शेप देंगे और ट्रे पे रख दीजिए। इसके ऊपर हम केसर की टिक्की लगा देंगे, दिखने में अच्छा लगेगा, डेकोरेशन हो जाएगा। और ऊपर एक बादाम को चिपका दीजिए। ऐसे ही हम सारे बिस्किट बनाएंगे। एक बिस्किट में दूसरे बिस्किट में थोड़ा गैप रखिए।
ऐसे हमने पूरी बिस्किट के ऊपर केसर की टिक्की लगा दी। फिर एक बादाम को चिपका दीजिए तो थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा। कुछ इस तरह से हमने पूरी बिस्किट को सजा दिया और बिस्किट में इतना गैप रखें जितना मैंने रखा है, तो ये बिस्किट आस पास में रह के फूलेगी तो चिपकेगी नहीं। थोड़ा सा हमने इलायची का पाउडर को हल्का सा ऊपर गार्निशिंग किया है। कुछ इस तरह से ये हमारी बिस्किट तैयार हो गई। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। ओवन में 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको करीब हमें 15 मिनट बेक करना है। अगर हमारे पास ओवन नहीं है तो हम इसको रोटी सेकने के तंदूर में भी रख सकते हैं, जिसमें हम बाटी बनाते हैं। उस तंदूर में रख के इसको 20 मिनट बेक करिए स्लो गैस पर, तो बहुत अच्छी नान खटाई तैयार हो जाती है। तो आइए मैं सिखा दूं कि हम ओवन में अब इसको कैसे बनाएंगे। कुछ इस तरह से हम ओवन में रखेंगे और ओवन को चालू कर दिया हमने 15 मिनट के लिए। 120 पे 15 मिनट हम ओवन को शुरू कर चुके। ये देखिए हमारी नान खटाई तैयार हो गई। हमने ओवन से इसको बाहर निकाल लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा कर देंगे। नान कढ़ाई बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 200 ग्राम मैदा, 200 ग्राम ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, घी, इलायची पाउडर, केसर, शुगर पाउडर, थोड़ा सा सोडा। इन सब चीजों को हम मिक्स करेंगे, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, मैदा, इलायची, केसर, और इन सब चीजों को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसमें सोडा डालेंगे। फिर घी से इसका डो बनाएंगे और गोल गोल नान खटाई के गोले बनाकर नींबू की साइज के हल्का सा हाथ से दबा के उसके ऊपर केसर का डेकोरेशन करके बादाम चिपका कर इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर हम बेक करेंगे। अब मैं आपको सिखा रही हूँ चॉकलेट कुकीज। चॉकलेट कुकीज के नाम से हमारे मुंह में पानी आता है, काफी अच्छी लगती है खाने में। तो इसको हम घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके लिए हम लेंगे 200 ग्राम मैदा, 80 ग्राम येलो बटर, नमक वाला बटर लेना है, नमक वाला बटर लेंगे 80 ग्राम, और 75 ग्राम हम लेंगे शुगर पाउडर। दोनों को हमने अच्छे से मिक्स करके कुछ इस तरह से हमने एक ही डायरेक्शन में मिक्स किया और एकदम फ्लफी हो गया। कुछ इस तरह से ये फ्लफीनेस आ गया। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। बटर और शुगर में हमने डाला 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और फिर उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरह से फ्लफी हो गया। 2 टीस्पून कोको पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे। इसको हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। हम मैदे को चलनी में डालकर फिल्टर कर लेंगे। साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इन दोनों को हमने अच्छे से छान लिया। कुछ इस तरह से मैंने इसको छान लिया। अब बटर और शुगर का जो पेस्ट हमने बना के रखा है इसको मिक्स करके हम इसका डो बनाएंगे। कुछ इस तरह से हमने डो बनाया। ये इस तरह से हमने पूरा डो बना लिया बटर के पेस्ट से। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने डो बनाया। अब इस डो के हम 2 हिस्से करेंगे। एक हम लेंगे 60% और एक हम रखेंगे 40%। 40% डो में हमने डाला 2 टीस्पून कोको पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया।
रोल बनाएंगे, 4 लंबे रोल बनाएंगे। और एक ऐसा फॉइल पेपर ले लेंगे। ये हमने ऐसे चॉकलेट का रोल बनाया, इस रोल को हमने फॉइल के ऊपर रख दिया। फिर हमने एक और चॉकलेट का रोल बनाया, और चॉकलेट के बाद हम बनाएंगे व्हाइट डॉग का रोल। इसको हमने बिल्कुल इसके पास में रख दिया। कुछ इस तरह से इसके ऊपर हमने चॉकलेट का रोल रख दिया। फिर हमने व्हाइट रोल लिया, व्हाइट का भी हम ऐसा रोल बना के इसको इसके ऊपर रखेंगे। यानी नीचे व्हाइट है तो उसके ऊपर चॉकलेट फ्लेवर का रोल रखिए और चॉकलेट के ऊपर व्हाइट रखिए। ऐसे हमें रोल को सेट करना है। फिर हमने एक और रोल बनाया, ऐसे टोटली हमारे 6 रोल बन जाएंगे। इसको हमने व्हाइट के ऊपर रखा और चॉकलेट का बनाया हमने, उसके ऊपर हमने व्हाइट रोल रखा। कुछ इस तरह से हमने रोल को सेट कर दिया। थोड़ा एक्स्ट्रा है मेरा डो, तो मैं 8 रोल कर रही हूँ, नहीं तो हम 6 करते हैं इसके हमने 8 रोल किए। वो व्हाइट रोल हमने इसके ऊपर रखा। कुछ इस तरह से हमने रोल बना लिए। इसको हम पूरा अच्छे से सेट करेंगे हाथ से। हमें हाथ से फिनिशिंग देनी है और जितना फैलाना चाहे इसको आप लंबा, उतना आप हाथ से इसको थोड़ा सा फैला दीजिए। एक जैसा शेप कीजिए और इसको फॉइल पेपर में अच्छे से कवर करके कुछ इस तरह से, आप फॉइल पेपर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो बटर पेपर ले लीजिए। ये रोल हमारा तैयार हो गया। इसको हमने फॉइल पेपर में कवर कर लिया। आप चाहे तो बटर पेपर में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो फॉइल पेपर में भी कर सकते हैं। और उसको उठा के 15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में ठंडा होने से इसकी कटिंग बहुत अच्छे से होगी और अच्छे शेप में कट के बाहर आएगी बिस्किट। फिर इसको हम 10 से 12 पीस काटेंगे बिस्किट के और उसको ओवन में बेक करेंगे। ये हमारा रोल बाहर निकाल लिया हमने। कुछ फ्रिज से ऐसे बाहर निकाल के धीरे से फॉइल के बाहर कर लीजिए। अब हम इसकी आधा इंच की बिस्किट का शेप से बिस्किट काट लेंगे। कुछ इस तरह से। थोड़ा हाथ से शेप दे दीजिए। हमने बिस्किट की कटिंग कर ली। कटिंग करके कुछ आधा इंच की बिस्किट का हमने शेप दिया। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है दिखने में। इसको हमने ओवन के ट्रे पे रख दिया। ट्रे पे रखकर 5 मिनट फ्री हीट ओवन में 150 डिग्री पर हम पहले 5 मिनट फ्री हीट कर लेंगे। फिर इसको 180 के ऊपर हम 15 मिनट बेक करेंगे तो बहुत अच्छे कुकीज रेडी हो जाएंगे। तो चलिए हम इसको ओवन में रख देते हैं। पिनमिल कुकीज बनाने के लिए हमें मैदा लगेगा, बटर लगेगा, नमक वाला, शुगर पाउडर, थोड़ा सा कोको पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, वेनिला एसेंस। और इन सब चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले
बटर और शुगर वेनिला एसेंस को एक साथ मिक्स करके अच्छे से फ्लफी होने तक फेंटना है। मैदा और बेकिंग पाउडर दोनों को साथ में छानना है। फिर बटर और मैदे को मिलाकर उसका डव बनाना है। डव के 2 हिस्से करेंगे 60-40। 40 में हम डालेंगे कोको पाउडर, 60 को हम प्लेन रख के हाथ से रोल बनाएंगे। 4 या 6 8 रोल तक बना सकते हैं। एक रोल के ऊपर दूसरा रोल रख के अच्छे से सेट करके फॉइल पेपर में लपेट कर फ्रीजर में रख देंगे। फिर 10 से 12 मिनट तक उसको बाहर निकालकर चाकू से कटिंग करके 10-12 पीस इसको टेम्परेचर पे 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करीब 15 मिनट बेक करेंगे। तो ये तैयार हो गई हमारी कुकीज और बिस्किट, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बन गई। तो अब आप बताइए कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसे लगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मेरी दोनों सिखाई हुई रेसिपी आप जरूर बनाएंगे और अपने आने वाले घर पे मेहमानों को और अपने बच्चों को बिस्किट जरूर खिलाएंगे। तो अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्ते।